दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विशेष रूप से 3 जुलाई गुरुवार के दिन यानी कि आषाढ़ अष्टमी की, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के अष्टमी की, क्योंकि बहुत सारे मौके आपको मिल गए। अष्टमी तिथि मिल गई, साथ ही गुप्त नवरात्रि मिल गया और साथ ही गुरुवार का दिन मिल गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है। इसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। कौन सा उपाय करना है तो आपको विशेष रूप से आम की पत्तियों का उपाय करना है, कुमकुम और हल्दी का उपाय बताऊंगी, एक दीपक का उपाय बताऊंगी और 5 दाने खड़े चावल अक्षत का उपाय बताऊंगी, जो कि बहुत लाभ देने वाला है। धन, वैभव, यश, सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने वाली है। एक बेलपत्र का एक ऐसा खास उपाय आखिरी में बताऊंगी जिसको करने से आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए आप उससे एक बेलपत्र से उपाय कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है और कैसे। तो सारी विधि अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कल का दिन जो है यानी कि 3 जुलाई के दिन जो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, ये बहुत ही खास और सिद्धिदात्री दिन है। इस दिन जो लोग भी इस उपाय को करते हैं उनको समस्त कामनाओं की पूर्ति उनकी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस उपाय को करते हैं उनको विशेष प्रकार से लाभ होता है। जीवन में वो कभी भी कहीं पर भी हारते नहीं हैं। तो उनके जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको जो चाहिए, जैसा भी आपका मनोकामना है, जरूर पूरा होगा। तो अष्टमी की तिथि है, माता रानी का दिन है और बहुत सारे उपाय हैं जिनको कि हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो पूरी देखिएगा, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं आषाढ़ नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के अष्टमी की। अष्टमी की तिथि जो होती है, इस दिन कन्या पूजन का विशेष नियम होता है। सबसे पहले हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए और इस दिन हमें कन्याओं को 8 कन्याओं को या 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको कन्याएं ना मिल पाएँ तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप उनके नाम से खाना निकाल करके 8 जगह 9 जगह निकाल करके और आप किसी गौ माता को किसी गौशाला में जाके खिला दीजिए, तो भी आपको वही पूर्ण फल प्राप्त होगा जो आप कन्याओं को घर में भोजन कराएंगे तो मिलेगा। कन्या भोजन का एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप गुप्त नवरात्रि नहीं करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, पूजन नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप जो है कन्या भोज भी नहीं करा सकते हैं। आप चाहे तो भोजन बना के किसी गौशाला में जा करके या किसी अनाथ आश्रम में जाकर के किसी जो छोटी बच्चियां हों उनको आप भोजन करा सकते हैं। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अब साथ ही हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। हमें इस दिन माता रानी को विशेष रूप से कुमकुम और हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए और साथ ही बेलपत्र का जो एक बेलपत्र जो है वो माता रानी को भी समर्पित करना चाहिए। अब विशेष रूप से हम उपाय अपने शिव जी के मंदिर में क्या करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है शिव जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर के जाना है और जल ले जाकर के तुरंत आपको शिव जी को समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो बेलपत्र आप लेकर के जाइएगा, उस बेलपत्र पर बीच की पत्ती में आपको हल्दी लगानी है और बाकी दोनों साइड की पत्तियों पर आपको कुमकुम लगाना है। वो लगा करके सबसे पहले शिव जी पे समर्पित करना है। फिर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद गुरुवार का दिन है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो हल्दी है उससे आप शिव जी को त्रिपुंड लगाइएगा और त्रिपुंड लगाने के बाद जो रोली आप लेकर के गए हैं उससे बीच में तिलक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप शिव जी को हल्दी और रोली दोनों चढ़ाएंगे तो इससे क्या होता है, आपका कीर्ति बढ़ता है, आपका वैभव बढ़ता है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होता है ऐसा करने से। तो सबसे पहले आपको हल्दी का तिलक लगाना है, उसके ऊपर से रोली का टीका लगाना है। इसके बाद जो प्रसाद बचेगा वो आप अपने मस्तक में लगा लीजिएगा, उसको धुल करके हाथ कहीं बहाइएगा नहीं। फिर विशेष रूप से आपको क्या करना है, जो आप 5 दाने चावल लेकर के जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ मालिनी के नाम से अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। जल आपको एक जगह ऐसे करके समर्पित अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं करना है, आपको जल हिला हिला के उसको लोटे को थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए आपको जल को समर्पित करना है
और उसके बाद से क्या करना है, पहले हल्दी का तिलक 5 बिंदी लगानी है, फिर उसके ऊपर रोली की बिंदी लगानी है और जो बिंदी आप लगाइएगा उसी के ऊपर 5 दाने चावल एक एक करके प्रत्येक बिंदी पर आप रख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप आम की पत्तियां भी लाए थे, 5 आम की पत्ती आपको लेकर के जाना है और प्रत्येक पत्ती पर क्या करना है, बिंदी लगानी है या स्वास्तिक बनाना है। अगर आप स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक सही बनाइएगा, उल्टी मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग स्वास्तिक हमेशा उल्टा बनाते हैं। तो अगर आपको स्वास्तिक सही से बनाने आती हो तो ही बनाइएगा, नहीं तो आप बिंदी लगा दीजिएगा कुमकुम से। और पत्ती आपको कहाँ चढ़ानी है, पहली पत्ती आपको चढ़ानी है गणेश जी के स्थान पे, दूसरी चढ़ानी है अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरी चढ़ानी है स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, चौथी पत्ती चढ़ानी है माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर, और 5वीं जो पत्ती आपके पास बचेगी वो चढ़ाइएगा आप शिव जी पर। जिधर बिंदी लगाइएगा, जिधर स्वास्तिक बनाइएगा वो शिव जी के ऊपर रहेगा, अशोक सुंदरी के ऊपर रहेगा। जिस साइड आपने लगाया हुआ है बिंदी हल्दी का और रोली का, उसको आपको भगवान से टच कराना है, ऐसे करके आपको चढ़ाना है। और साथ ही आपको इस दिन एक घी का दीपक जरूर जलाना है। घी का दीपक जो होता है ये हमारे धन में और हमारे मन में दोनों में वैभव पैदा करता है। धन में वैभव इसलिए पैदा करता है क्योंकि जो गुरुवार का दिन होता है, इस दिन विशेष रूप से हम जो भी पूजा पाठ दान धर्म जो भी करते हैं उसका हमें 100 गुना फल होकर के प्राप्त होता है। और हल्दी तो इस दिन सबसे शुभ होती है, हल्दी चढ़ाना और हल्दी का यूज़ करना, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ आपको ये बताऊंगी कि जो दीपक आप जलाइएगा उसमें भी आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालिएगा। और इस दिन गुरुवार के दिन जो दीपक जलाइएगा वो गोल बाती का जलाइएगा, और बाती को हमेशा पीले रंग का बनाइएगा हल्दी में डिप करके, या तो आप अगर सफ़ेद बाती है तो दिया जलाने के बाद उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी आप डाल दीजिएगा और डाल करके आम का भोग लगा करके बाबा से अपनी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि अष्टमी की जो तिथि है ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। और जो लोग इस दिन अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ को कुछ चीज़ें समर्पित करते हैं तो उनकी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति भी बहुत जल्दी होती है। तो ये आप करिएगा ज़रूर, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।